falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through. I used to. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. फोकस हो गया. सो ही गाइस, व्हाट्स अप, माय नेम इज़ राहुल सोनी एंड यू वाचिंग माय थर्ड व्लॉग. वेल, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और ना ही आपके पास कुछ करने को और ना ही मेरे पास, तो फिर हमने सोचा वाई नॉट इस लॉकडाउन में आपके इंटरटेनमेंट के लिए कुछ किया जाए. तो फिर हमने बनाई ये सीरीज़ जिसका नाम रखा है हमने दी अनटोल्ड स्टोरी. अब इसमें मैं बात करूँगा अपनी कुछ कहानियों के बारे में, जिनमें से कुछ मजाकिया होंगी तो कुछ थोड़ी सी सीरियस होगी, पर मज़े आपको सब में आएंगे. आई होप इनमें से कुछ कहानियों से आप रिलेट भी कर पाओगे. तो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें. तो भैया आप टाइटल बॉक्स में पढ़ ही लिया होगा कि आज की अनटोल्ड स्टोरी का टाइटल है मेरे बचपन की कहानी. आई एम डैम श्योर कि आपके भी ऐसा कोई बचपन का कांड ज़रूर रहा होगा, पर मेरा वाला थोड़ा सा अलग है. और हो सकता है आपने भी ऐसा किया हो, बट मेरा वाला थोड़ा सा अलग है. स्टिल भैया बात जयपुर की है, जब मैं 7 या 8 साल का था और मेरी शक्ल एकदम ईशान की जैसी थी. अब इस वाले ईशान की जैसी नहीं, बल्कि इस वाले ईशान की जैसी. और हरकतें भी कुछ ऐसी थी. मतलब यार मैं तो अपनी दुनिया में खोया रहता था. मुझे ना तो स्कूल वालों से मतलब होता था, ना ही घर वालों से. तो अपन मस्त एकदम अपनी दुनिया में मस्त रहते थे. और हाँ, मैं जयपुर में अपने नाना नानी के यहाँ पर रहता था. एक्चुअली मैं पढ़ाई करता था, मतलब स्कूल मैंने जयपुर से किए. मेरी तीसरी क्लास तक मैं जयपुर में पढ़ा. तो हाँ, ऐसा ही था. तो भैया वैसा नहीं है कि इससे पहले मैंने कोई कांड नहीं किया. मेरे कांडों की लिस्ट बहुत बड़ी है. मैंने परेशान किया है घर वालों को, और आपने भी किया होगा बचपन में. तो इस कहानी को समझने के लिए आपको एक कार्टून को समझना होगा, और वो कार्टून है डोरेमोन. अगर आपने डोरेमोन में कैरेक्टर है जिसका नाम है सुनियो, अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो बेसिकली एक लड़का है जो कि बहुत अमीर है और उसके पास बहुत पैसा है. और बेसिकली उसके पास जो भी चीज़ें आती हैं उसके पापा ला के देते हैं, वो उसकी धौंस दिखाता है दूसरे बच्चों को. एग्जैक्टली ऐसा ही था. मेरी कहानी में उस कैरेक्टर का नाम है लक्की. तो उसका नाम लक्की है, और वो मेरे पास आया और आकर उसने मुझे कहा कि भाई मेरे पापा एक गेम लेकर आए हैं, वीडियो गेम, तो चलेगा क्या खेलने. तो अब आप सोचोगे उस गेम में ऐसा क्या खास है. तो भैया मैं बात कर रहा हूँ 2004 की, जब उस गेम की वैल्यू आई थिंक PS4 से भी ज़्यादा थी. आप डोंट कोट मी ऑन दिस, पर हाँ मेरे हिसाब से मेरे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा थी. तो मैं चला गया उसके साथ, मस्त एकदम गेम खेल रहे हैं हम. अब हाँ, एक और चीज़, मैंने घर पे किसी को भी नहीं बताया कि मैं उसके साथ गेम खेलने जा रहा हूँ. तो उस समय 6 बज रहे होंगे जब मैं उसके साथ गया था. उसके घर पे मस्त एकदम गेम खेल रहा हूँ मैं, और हाँ मस्त गेम एंजॉय कर रहे हैं. अब भैया कब 6 से 7, 7 से 8 और 8 के 12 बजे, कसम से भैया मुझे कुछ भी पता नहीं चला. उस समय मस्त मैं गेम में फोकस था एकदम. अब इतना फोकस कोई इंसान पढ़ाई में करता ना तो मैरिट लिया था. मैं इतना फोकस होकर गेम खेल रहा था. मस्त एकदम गेम खेल रहा हूँ, और 12 बजे हुआ कुछ यूँ कि लक्की के पापा आए और दुकान से आए, और उसी समय उसकी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा अब इसके पापा आ गए, अब आप जाओ घर पे, मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे होंगे. तो आंटी ने मुझे टाइम नहीं बताया कि रात के 12 बज रहे हैं. और मेरे हिसाब से भैया देखो, मेरी कैरेक्टर ईशान के जैसा था, मैंने जैसे बताया. तो मैं अपनी दुनिया में खोया हुआ था, और ईशान के लिए भैया तो भैया ईशान के लिए सूरज ढलने के बाद का समय सेम ही होता है. मतलब मैंने तो सोच रखा था कि 8 बज रहे होंगे और मस्त मैं घर पे जाऊंगा, खाना वाना खाऊंगा और सो जाऊंगा. पर रियल में 12 बज रहे थे, और मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, और जाते जाते मैं क्या देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट मेरा पूरा मोहल्ला मुझे ढूंढ रहा है. अब मेरे मोहल्ले में कम से कम 30-40 बंदे तो होंगे. तो 30-40 बंदे इंक्लूडेड माय नाना नानी मामा, हर कोई मुझे ढूंढ रहा है हर जगह. और भैया जब मैं उन्हें मिला तो मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे देखा,
और एग्जैक्ट जो सीन था ना वो कुछ ऐसा था। देख लिया तो बस एग्जैक्ट मुझे ऐसा ही फील हो रहा था। तो बस मस्त एकदम। उस समय तो मैंने सोचा मेरे पढ़ने वाली है। एक और चीज़, मेरी एक और बुरी आदत थी जो थी क्या हुआ बोलने की। अब इसको आप ऐसे समझो तो प्रॉब्लम क्या होता था। अब आप ऐसे सोचो कि आपका भाई या फिर आपका बेटा 6 बजे गया हुआ, रात के 12 बजे आ रहा है और आप उसे हर जगह ढूंढ रहे हो, और जब आपको मिल जाता है वो आपको देखता है और बोलता है क्या हुआ, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मस्त पढ़ेंगे ना। तो बस वैसे ही मैंने बोला क्या हुआ, और मैंने एकदम बोले तो आग में घी डाल दिया, और एकदम गुस्से में मैं तो सोचा आज गया भैया, आज तो मेरे मस्त पढ़ने वाली है। पर मेरे कल हुआ चमत्कार, मेरे उस समय नहीं पड़ी। मामा बस मेरे बुद्धि से पकड़े और अंदर लेकर गए घर के, और पढ़ने वाली थी पर नाना जी ने बचा लिया। नाना जी ने बोला इसको रहने दो मारना, क्योंकि इससे पहले मेरे बहुत ज़्यादा कांड थे। मैं बहुत मार खा चुका था वैसे भी, अगर समझना होता तो उस समय समझ जाता। तो बस मार से तो बच गया, पर वो जयपुर में मेरा आखिरी साल था। मैंने उसके बाद में जयपुर में नहीं पढ़ाई की, सीधा मैं घर पर बुला दिया, घर पे भेज दिया गया। फिर मैंने आगे की स्टडी झुंझुनू में की, जो कि मेरा गाँव है, जहाँ पर मैंने पढ़ा। वैसे वो आखिरी दिन भी हो सकता था, पर क्योंकि मैं पढ़ाई करता था, अब भैया बीच में तो स्कूल छुड़वा नहीं सकते, तो वो आखिरी साल बन के रह गया। और उसके बाद में शायद मैंने कुछ भी नहीं किया, और किया हो तो मुझे कुछ याद नहीं है। पर ये एक पर्टिकुलर कांड मुझे याद था कि मैंने मस्त एकदम सबको टेंशन में ला दिया था उस दिन। तो हाँ, ये हुआ था मेरे साथ। So guys, that's it for today. I hope you like this video. If you like it, don't forget to like and share with your friends. और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने भी कुछ कांडों के बारे में बताएं हमें। और आगे हम ऐसी और सीरीज़ के साथ आएंगे, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। Stay tuned, stay safe, stay at home. Peace out. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through. I used to